दिल्ली के जंतर मंतर पर टीईटी मामले से प्रभावित होने वाले इन सर्विस टीचर्स के द्वारा धरना प्रदर्शन रखा गया था, जिसकी कुछ तस्वीरें और मीडिया में कवरेज आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। देख सकते हैं आप, शिक्षकों ने टीईटी अनिवार्यता से मांगी छूट। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, कुछ दिन पहले ये मामला संसद में भी उठा था, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से इसको लेकर के कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस देखने को नहीं मिला। उसके बाद से इन सर्विस टीचर्स बाध्य हो गए कि अपनी मांगों को लेकर के वो धरना प्रदर्शन पर उतरे। उन्हीं को लेकर के यहाँ पर इन सर्विस टीचर्स के द्वारा ये प्रदर्शन किया गया और जिसकी कवरेज आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर देख लेते हैं एक बार जल्दी से। टीईटी अनिवार्यता के विरोध में गुरुवार को यूपी समेत देश भर के 3 लाख से अधिक शिक्षकों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। देश भर के शिक्षक संगठनों के संयुक्त मंच अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले हुए इस आंदोलन ने केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया और इस दिशा में ठोस कदम उठाने की मांग की। संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी के अनिवार्यता से मुक्त रखा जाना समय की मांग है। उन्होंने कहा कि निपुण भारत मिशन, पीएम श्री विद्यालय, अटल आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा सराहनीय प्रयास किया जा रहा है। लंबे कुशल शिक्षक अनुभव व विभागीय प्रशिक्षण प्राप्त उत्तर प्रदेश सहित बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक आदि प्रदेशों में 1200-1500 किलोमीटर यात्रा कर देश भर के शिक्षक टीईटी अनिवार्यता से छूट के लिए दिल्ली में एकत्र हुए हैं, जिनका सम्मान करते हुए सरकार को तत्काल इस पर ठोस कदम उठाया जाना चाहिए, जिससे उत्तर प्रदेश के लगभग 2 लाख शिक्षकों सहित पूरे देश भर में 20 लाख शिक्षकों की सेवा सुरक्षा हो सके। शिक्षक पात्रता परीक्षा एक बार ली जाने वाली परीक्षा है, जिसे नियुक्ति के समय चयन के लिए बनाया गया है। यहाँ पर मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में भी इस तरीके की लगातार मांग हो रही थी। लगातार जनप्रतिनिधियों से मिल करके इन सर्विस टीचर्स मांग कर रहे थे कि राहत दी जाए, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में 2 लाख इन सर्विस टीचर्स इस फैसले से प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि सीटीईटी में आवेदन करने के लिए बहुत सारे शिक्षकों ने एनओसी भी आवेदन किया था, वहाँ से एनओसी भी मिल गया, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जो विशिष्ट बीटीसी कंप्लीट कर चुके इन सर्विस टीचर हैं, उनके मार्क्स के संबंध में भी सीआरटी ने पीएनपी कार्यालय को पत्र लिखा है, जिसके बारे में जानना और समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। उत्तर प्रदेश समेत देश भर के लगभग 10 लाख इन सर्विस टीचर्स माननीय सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर 2025 के जजमेंट से डायरेक्टली प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि इनके पास टेट का सर्टिफिकेट नहीं है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 2 साल के अंदर अगर आप टेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपको रिजाइन करना पड़ेगा या फिर डिपार्टमेंट आपको ज़बरदस्ती रिटायर कर देगा। ऐसे शिक्षक जिनकी केवल 5 साल से कम सर्विस बची हुई है, उनको ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। इसी के बीच में अभ्यर्थी या फिर यूँ कहें कि इन सर्विस टीचर्स के द्वारा लगातार जनप्रतिनिधियों से मिल करके अपने मामले को वो अवगत करा रहे हैं और साथ ही साथ मामला संसद में भी उठा, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस देखने को नहीं मिला है। वहीं पर अन्य राज्यों में भी अगर आप देखेंगे तो राज्य सरकारें माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप कार्रवाई शुरू कर दी है और वो ज़्यादा से ज़्यादा इन सर्विस टीचर्स को मौका देने जा रहे हैं टेट में शामिल होने के लिए। उत्तर प्रदेश में भी इसके संबंध में एक आदेश पारित हुआ है, जिसके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है अगर आप इन सर्विस टीचर हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दिनांक 11 दिसंबर 2025 को राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश निदेशक के द्वारा सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी पीएनपी कार्यालय को यह पत्र लिखा गया है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापकों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किए जाने हेतु पारित आदेश के क्रम में अध्यापकों द्वारा वांछित विशिष्ट बीटीसी के अंक पत्र के संबंध में यहाँ पर देख सकते हैं उपयुक्त विषयक अपने कार्यालय पत्रांक दिनांक 4 दिसंबर 2025 एवं पत्रांक दिनांक दिसंदिश का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या दिसंदिश के साथ संबद्ध अन्य याचिकाओं में माननीय न्यायालय द्वारा सेवारत अध्यापकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किए जाने की अनिवार्यता संबंधी पारित आदेश के क्रम में अध्यापकों द्वारा वांछित विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण के पूर्णांक प्राप्तांक उपलब्ध कराए जाने के संबंध में मार्गदर्शन उपलब्ध कराए जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण एनसीटीई से मान्यता प्राप्त है तथा उक्त प्रशिक्षण आरटी अधिनियम लागू होने के पूर्व की गई है। विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण के उत्तीर्ण
अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर सेवा योजित हैं। अतः CTET परीक्षा में आवेदन करने हेतु अभ्यर्थियों को विशिष्ट BTC प्रशिक्षण के पूर्णांक प्राप्तांक नियमानुसार उपलब्ध कराए जाने के संबंध में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान समस्त जनपद को निर्देशित करने का कष्ट करें। तो यहाँ पर देख सकते हैं PNP को ये पत्र लिखा गया है SCRT के माध्यम से कि जितने भी डाइट हैं उनको PNP ये निर्देशित करे कि जो विशिष्ट BTC कंप्लीट कर चुके सेवारत शिक्षक हैं, मतलब कि जो पहले ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं किए हुए थे लेकिन उनको NIOS के माध्यम से या फिर किसी भी माध्यम से विशिष्ट BTC कोर्स कराया गया, उनके जो मार्कशीट हैं वो उपलब्ध कराए जाने की बात कही गई है। अब मार्कशीट अगर उपलब्ध नहीं भी हो पाता है तो प्राप्तांक और पूर्णांक का डेटा उपलब्ध कराया जाए डाइट के माध्यम से, क्योंकि जब आप CTET में आवेदन करने जाते हैं तो जब आप पास्ट को सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर आपसे आपके मार्क्स के डिटेल पूछे जाते हैं। अपीयरिंग जब आप अप्लाई करते हैं तो अपीयरिंग में आपसे मार्क्स के डिटेल नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन जब आप पास्ट सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर मार्क्स के डिटेल पूछे जाएंगे। तो वहीं मार्क्स के डिटेल अवगत कराने के संबंध में PNP कार्यालय को ये SCRT के माध्यम से पत्र लिखा गया है। इसका मतलब ये हो गया कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे लगातार इन सर्विस टीचर जो मांग कर रहे थे उसको लेकर के कोई बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा है, और CTET में आवेदन करने के संबंध में यहाँ पर आदेश पारित किया गया है कि इनके मार्क्स अवेलेबल करा दिए जाएँ। इसके साथ ही साथ बहुत सारे जिलों में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से NOC सर्टिफिकेट मांगा गया था कि वो CTET के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो वहाँ से उनको NOC तो मिल गया, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। पर शर्त यह है कि जब भी आप विद्यालय में रहेंगे तो CTET की तैयारी नहीं करेंगे। दूसरा, आपके CTET में आवेदन करने से विद्यालय में पठन पाठन का कार्य बाधित नहीं होना चाहिए। और तीसरा कि ये जो पूरी प्रक्रिया होगी CTET तैयारी या फिर आपकी परीक्षा, वो विद्यालय की किसी भी कार्यवाही में बाधा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। तो अगर ये 3 शर्तों को आप पूरा करते हैं तभी आपको NOC मिलेगा, अन्यथा की कंडीशन में NOC मिलने में दिक्कत होगी। और जितने भी विशिष्ट शिक्षक हैं, विशिष्ट BTC कंप्लीट कर चुके हैं या फिर इन सर्विस टीचर्स हैं, वो अपने विभाग को एक बार अवगत जरूर करा दीजिएगा कि मैं CTET के लिए आवेदन करने जा रहा हूँ। भले वो NOC दे या ना दे वो अलग मैटर है, लेकिन अवगत जरूर करा दीजिएगा, क्योंकि छोटी छोटी बातों को लेकर के कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया जाता है। तो इन सभी चीज़ों से पहले से ध्यान में रख करके आप NOC के लिए एक बार पत्र जरूर लिख दीजिएगा अपने उच्च अधिकारियों को। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।